ये जो उम्मीदवार है बीजेपी कांग्रेस से वैसे ही परेशान है लोग, कि बीजेपी कांग्रेस वाले तो किसी से मिलने के लिए आते ही नहीं है। मुख्यमंत्री साहब को तो सरकार बचानी थी, तो उन्होंने क्या है कि सब विधायकों को छूट दे दी। खाजूवाड़े में तो कोई समस्या आएगी नहीं ना, हवाई समझौता वहाँ कोई हवाई समझौता लागू नहीं होगा। और हवाई जो समझौते होते हैं ना, ये धरातल पे लागू नहीं होते है ना। विधायक को जैसे 5 करोड़ रुपए मिलते हैं ना साल के, उसमें से 50 लाख रुपए ही कोटे के माइनॉरिटी पे नहीं खर्च होता। खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आज एक बार फिर बादल गरजेगा और मैं बरसेगा, क्योंकि आज एक नई उमंग और नई ताकत के सागे खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को नया रुख देखने मिल रहा है। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथ है जेपी साहब, पहली बार चैनल पर हार्दिक तालियों स्वागत करांगा भाई, पहली बार इतिहास में पहली बार मुलाकात हो रही है। क्या साहब, तबीयत पानी ठीक है? सब ठीक है। हाँ सुदेश जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और क्योंकि आपने हमें मौका दिया, आप हमारे बीच पधारे। और आज मेरे विधानसभा खाजूवाड़ा के हजारों आदमी आरएलपी ज्वाइन करेंगे हम, और हनुमान जी की मीटिंग में सारे लोग जो दिखाई दे रहे हैं, और भी गाड़ियां आ रही है, पूरा काफिला वहीं लूणकन सर जा रहा है और वहीं ज्वाइन करेंगे। जेपी साहब, मैं कई मुद्दों पर बात करूंगा, लेकिन 20 मिनट पहले मैं बात करना चाहूंगा खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की। आप बात करी है खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की मुख्य 3 समस्या, अगर आपने बतानी हुए तो आप मुख्य 3 समस्या किसी बताओगा? पहले तो आप बताओ। देखो, एक तो अभी जो पानी की हमारे दिक्कत हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और ये जो गर्मी का महीना है, इस गर्मी के महीने में ये नहर की जो बंदी आती है ना, अब पीने का पानी हमारे गांव में, केला जैसा गांव है, सबसे विधानसभा का बड़ा गांव है, वहाँ 1500 रुपये टैंकर के दे के पानी मंगा रहे हैं। अब पीने के लिए पानी नहीं है राजस्थानी साहब, तो समस्या दूसरी क्या बताएं। पहले तो जीने के लिए पानी चाहिए, पानी पीने के लिए है नहीं। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, जीने के लिए पानी चाहिए और पीने के लिए पानी नहीं है। गजब, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो इसलिए अब ज्यादा बात क्या करें, विकास का अब क्या बताएं, जब पानी 75 साल में नहीं पहुंचा। ये माननीय हमारे एक सुराणा साहब जी विधायक बने थे, जब विधानसभा ये लूणकन सरोवर खाजूवाड़ा एक ही थी, उस टाइम की लाइनें बिछी हुई है, 3 इंच की लाइनें। अभी जनसंख्या हो रही है, ये पशुधन इतना हो गया है कि 10-12 इंच की लाइन तो आए तब वो पार पड़े, लेकिन उसको क्षेत्र में उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अपने अपने वो राग, अपनी अपनी डफली वाली बात है। और फिर मैं तो खाजूवाड़ा के विषय में ये कहना चाहता हूँ सबसे, और हम आंदोलन भी करेंगे कि खाजूवाड़ा को जिला बनाया जाए। हमारा खाजूवाड़ा जो है वो बॉर्डर पे है, भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा है, तो हम ये मांग रखेंगे कि खाजूवाड़ा को जिला बनाओ। खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आरएलपी ने हमेशा तीसरे नंबर पर आंक्यो जावा है। दूसरी पार्टियां हैं बेबी आपको दमखम दिखा रही है, जहां चुनाव नजदीक आएगा बिना मैदान में उतरेगा सारे, और ऊंट किसे करवट बैठेगा और टाइम बतावेगा। लेकिन जेपी साहब, आप कहीं मान रहे हो कि इस बार आरएलपी ने कहीं बाजुआ की ताकत मिलेगी खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में? जैसे हिसाबू लूणकन सर के महीने आज आप देख रहे हैं भीड़ और हुजूम। देखो, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, आरएलपी खाजूवाड़ा विधानसभा में जीतेगी, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। आरएलपी की जो आंधी है वो खाजूवाड़ा में तो बहुत भयंकर है। और सब ये जो उम्मीदवार है बीजेपी कांग्रेस से वैसे ही परेशान है लोग, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस वाले तो किसी से मिलने के लिए आते ही नहीं है। उनके उम्मीदवारों को तो मन में ये होता है कि हमारी गिनती टिकट ले आएंगे तो 50,000 से शुरू होगी, 30,000 से शुरू होगी। वो अब समय खत्म हो गया। अब आदमी को देखेंगे, जो आदमी काम करा रहा है। और हमारी जो पार्टी आरएलपी है वो उभरती पार्टी है। हमारे जो सुप्रीमो है हनुमान जी, वो बहुत ही दबंग और बहुत व्यक्तित्व के धनी है। इसलिए अब आरएलपी की ही सरकार बनेगी राजस्थान में, ये निश्चित है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कर्नाटका में भाजपा है, जो भाजपा ने आईनो दिखा चुका है, और इस बार राजस्थान में कर्नाटक की तर्ज पर मैनिफेस्टो है जो तैयार करी जा रही है, और मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव की तैयारियां करी जा रही है। तो अभी चुनौती न किया लड़ोगा आप, क्योंकि कर्नाटका में अभी आप रिजल्ट देखा है। देखो, यहाँ सत्ता विरोधी लहर है, और दोनों जो पार्टियां है ना, उनमें ऐसा घमासान मचा हुआ है, और भ्रष्टाचार जो इस बार हुआ है वो चरम सीमा पे है। सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब को तो सरकार बचानी थी,
तो उन्होंने क्या है कि सब विधायकों को छूट दे दी, तो सारे जो विधायक मंत्री हैं वो उसी काम में लगे हुए हैं। सब लोगों को पता है भ्रष्टाचार वालों को कोई वोट नहीं देगा, और ये मुद्दा जो है वो कर्नाटक में उसका वहाँ जो सत्ता थी उसका विरोध था, इसलिए वहाँ कांग्रेस आ गई। यहाँ कांग्रेस बीजेपी दोनों से ही लोग जो हैं जो उब चुके हैं, और आरएलपी आएगी। अंतिम दो प्रश्न पूछूंगा कि आरएलपी को जब आप नाम लेवा, जब जाट जाति है, जो जाट वोटर है बे मतलब कन्वर्ट होता हुआ चेंज होता हुआ नजर आवे, लेकिन खाजवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हवाई समझौतो आरएलपी की रास्ते में मुश्किल खड़ा करेगा के करें अंदाजो है? नहीं, खाजूवाड़े में तो कोई समस्या आएगी नहीं ना। हवाई समझौतो वहाँ कोई हवाई समझौता लागू नहीं होगा, और हवाई जो समझौते होते हैं ना ये धरातल पे लागू नहीं होते। ये सिर्फ हवाई समझौते, जनता किसी के पीछे बिकी हुई थोड़ी है। आज मेरे पास ये जनता सारी है, मैं कहीं चला जाऊंगा तो जनता मेरे पीछे थोड़ी जाएगी। जनता अपने आप अपने खुद अपने हिसाब से निर्णय लेकिन जनता जो है वो बहुत सियानी समझदार है, हमारे से ज्यादा समझदार है जनता, इसलिए जनता अपना निर्णय खुद लेती है, किसी के पीछे जनता जाने वाली नहीं है। अब रही बात खाजूवाड़ा की, तो वहाँ 36 कौम का हमें साथ मिल रहा है, सारे लोग जो है वो हमारे साथ है, वहाँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इंशाल्लाह वहाँ बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। माइनॉरिटी ने नजरअंदाज करोगे है खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में, या माइनॉरिटी को नाराज होने का कारण क्या है खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में? अब इस पे मैं क्या बोलूं, 60-65 हजार वोट है माइनॉरिटी के, और काम जो हो रहा है माइनॉरिटी के लिए वो हो ही नहीं रहा है। जो बजट है ना, विधायक को जैसे 5 करोड़ रुपए मिलते हैं ना साल के, उसमें से 50 लाख रुपए ही कोटे के माइनॉरिटी पे नहीं खर्च होता, वो और ही जगह खत्म होता है, वो खर्च होता है। और बोर्ड जो है वो सबसे ज्यादा समाज का, मुस्लिम समाज का है। तो इसलिए अब क्या बताएं आपको, मैं बोल रहा हूँ पीने के लिए पानी नहीं है, अब और क्या बताएं इससे ज्यादा, और मतलब क्या दुर्गति और क्या होगी। और सारे हमारे जो जाट भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, वो सारे पशुधन पे ही है, पशुधन उनका सहारा है, और पशुधन के लिए पीने के लिए आदमियों के लिए पानी नहीं है, चारा नहीं है। पंजाब से तूड़ी आ रही है, हरियाणा से तूड़ी और वो पराली आ रही है, तो अब क्या बात करें बताओ। ठीक है जेबी साहब, बहुत अच्छी मुलाकात रही। चश्मा का सागे, नूर और हूर का सागे, चमक रहे हो, दमक रहे हो, थो थो, मतलब एक 26 साल का युवा ने चैलेंज दे रहा है। पहली मुलाकात बहुत ही गजब मुलाकात रही, और खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में चमकते चेहरे के सागे, दमकते नूर के सागे, गजब की मुलाकात, और विपक्ष को चेहरों है जो कठिने कठी अब मजबूत होतो दिखाई दे रहे हैं। लूड़ कंसो स्पेशल कवरेज, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।